Hello students, this is Meenu, your English teacher from Happy Cambridge School. Once comfortable, he would take the soap in hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out of and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in burning himself alive. अब देखिए, ये हम पढ़ चुके थे, रिवाइज करा रहे हैं. क्या हुआ कि जब वो एक बार उसे लगता था कि वो जब नहाने लगता था, पानी उसको ठीक लगता था, टेम्परेचर उसका, तो वो क्या करता था कि वो फिर हाथ और पैरों पे साबुन पूरे शरीर पर लगाता था और फिर वाटर जो है जब ठंडा हो जाता था पानी तो फटाफट से भागता था अपने आप को गर्म करने के लिए किचन की तरफ जहां आग जल रही होती थी. और अगर ऐसा कुछ करते हुए कोई देख के उसको हंसता था तो वो आगे नहाने के लिए मना कर देता था. और एक दिन तो क्या हुआ कि उसने अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया होता. क्या हुआ था देखते. लेट्स कंटिन्यू. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided he got in to remove the lid, finding the water just warm enough for a bath. He got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half-boiled out of the kettle. अब क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सी केटल जो थी वो रसोई में पानी उबालने के लिए, चाय के लिए रखी हुई थी. तो इसको लगा कि पानी इसका टेम्परेचर ठीक है, इसके अंदर वो बैठ गया केटल के अंदर. तो थोड़ी देर तक तो उसको टेम्परेचर ठीक लगा, मगर कुछ वो अपना सिर उसने बाहर रखा हुआ था, केटल खुली हुई थी. थोड़ी देर बाद जब पानी उबलने लगा तो वो ऊपर नीचे उछलने लग गया. और फिर जो था ग्रैंड मदर जैसे ही आई वो चिल्लाई और उसको फटाफट से उन्होंने केटल में से आधा उबला हुआ बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड. If there is a part of brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts come near me, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अगर हमारे दिमाग में, किसी के भी दिमाग में अगर कोई ऐसा पार्ट होता है जिसमें शरारत के लिए होता है, तो ऐसा जो वो पार्ट था दिमाग का, वो टोटो का बहुत ज्यादा विकसित था और हर चीज को वो फाड़ने काटने के लिए लगा रहता था. जब कभी भी उनके घर में कोई उसकी आंट, जो राइटर है उसकी आंट वगैरह आती थी, तो वो जो है उनकी ड्रेस को कोशिश करता था पकड़कर उसमें छेद बनाने के लिए, काटने के लिए, फाड़ने के लिए. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in center of the dining table. He entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate on her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. अब क्या हुआ, एक दिन वो लंच का टाइम था, बहुत बड़ी सी डिश थी पुलाव की, वो लेके सेंटर पे पड़ी हुई थी डाइनिंग टेबल के. और जैसे ही हम रूम के अंदर घुसे तो हमने देखा कि टोटो जो है अपने मुंह में भरने लगा हुआ था वो चावल. और ग्रैंड मदर चिल्लाई, तो जैसे ही चिल्लाई तो उसने क्या किया, उसने फेंक दिया प्लेट को उनके ऊपर, और आंटी के ऊपर उसने एक गिलास पानी भर के फेंका उनके मुंह पर. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब ग्रैंडफादर आए तो फटाफट से उसने पुलाव की प्लेट उठाई और उसको लेके वो विंडो से बाहर निकल गया. We found him in the branches of jackfruit tree, the dish still in his arms.
अब हमने उसको देखा बाहर जाके, तो वो कहाँ था, कटहल के पेड़ पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में अभी भी वो प्लेट थी. He remained there afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and clattered with delight when he broke into 100 pieces. पूरी आफ्टरनून, दोपहर के समय तक वहीं बैठा रहा, एक एक दाना आराम आराम से खा रहा था. जब ग्रैंड मदर जो चिल्लाई तो ग्रैंड मदर जो थी, जब वो देखा उन्होंने चिल्लाई, तो उन्होंने उसने जो टोटो ने वो पूरी प्लेट उठा के उनके ऊपर फेंकी और वो ये 100 टुकड़ों में बट गई, टूट गई. Obviously, Toto was not a sort of pet he could be kept for a long time. Even grandfather realized that we were all not well-to-do and would not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains and wallpaper. तो उनको अब समझ आ गया कि टोटो को घर में रखना ये जो है ये सही नहीं है. ज्यादातर ये पेट ऐसा नहीं है जिसे घर पे रखा जा सके, इसलिए हम भी कोई ज्यादा अमीर नहीं थे, ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, इसलिए उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे. बार बार जो लगातार खर्चा हो रहा था, डिशेस टूट रही थी, कपड़े फट रहे थे, पर्दे फाड़ देता था वो, वॉलपेपर वगैरह ये सब. तो इसलिए ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उसको वापस दे दिया, ओनली फॉर 3 रुपीज. कितने में दिया? 3 रुपीज में. और लिया कितने में था? 5 रुपीज में. प्लीज रीड द लेसन. थैंक यू.